धनबाद लोकसभा चुनाव में वैसे तो इस बार 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आने वाला है, लेकिन असल लड़ाई तो इंडिया बनाम एनडीए के बीच में है, जहां एनडीए से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर है। इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव कड़े संघर्ष के कारण दिलचस्प रहा है और 4 जून के फैसला आने से पूर्व पूरा धनबाद टकटकी लगाए बैठा है, जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर दोनों खेमे में कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन और एनडीए से जुड़े कार्यकर्ता बरवा अड्डा स्थित कृषि बाजार स्ट्रांग रूम के बाहर बने पार्टी कार्यालय कैंप से रात दिन ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि सभी प्रत्याशी अपने अपने देवी देवता और आराध्य भगवान का सुमिरन करने में जुटे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह अपने पति के साथ देवघर में बाबा भोलेनाथ मंदिर और मैथन कल्याणेश्वरी माता काली के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा है। वहीं लौटकर धनबाद लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह और अनूप सिंह बरवा अड्डा बाजार समिति मतगणना केंद्र के समीप बने अपने पार्टी टेंट में पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनका खूब उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि जीत और हार लगा रहता है, समर्थकों को धैर्य रखने की जरूरत है। कुछ ही घंटों बाद फैसला आने वाला है और धनबाद की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। जीत निश्चित है, बस घोषणा की देर है। वहीं अनूप सिंह ने एग्जिट पोल को कांग्रेस विरोधी बतलाया। जनता पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और धनबाद सीट पर कांग्रेस 1.5 लाख से अधिक वोटों से विजय होगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के खेमे में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखा गया। यहां हाथों में झंडे लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढुल्लू महतो जिंदाबाद के नारे लगाए। फास्ट न्यूज भारत के लिए धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बस यही कहूंगी कि आप लोग बस धैर्य रखिए, जैसे इतने दिन धैर्य रखे, कुछ समय बाकी है। जीत और हार देखिए एक ही किसी की होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे यही निवेदन करती हूँ कि अब हार जीत जिसकी भी हो, जीत जिसकी भी हो, आप लोग बस सभी जनता से यही निवेदन करूंगी कि आप किसी को परेशान ना करें और धैर्य रखें। और जिनकी भी जीत होगी, माता रानी जो चाहेंगी वो अच्छा ही सोचकर कुछ करेंगी, तो सबका साथ दें। और बस अपने धनबाद लोकसभा के विकास के बारे में जनता भी सोचे, तो मैं बहुत खुशी होगी हम सभी को। और आगे जो भी हो सब लिख गया है। आशीर्वाद बाबा का भी लिया, का आशीर्वाद प्राप्त किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत दिनों से जाना चाह रही थी पर व्यस्त कार्यक्रम की वजह से नहीं जा पाई, तो मुझे लगा कि अभी समय है तो अभी हो आती हूँ, तो इसीलिए कल गई थी, आज आई हूँ। आज फिर कल्याणेश्वरी मंदिर मैथन भी गई थी, फिर वहां से फिर डायरेक्ट फिर यहाँ आ रही हूँ। चुनाव परिणाम के बाद फिर आभार जताने के लिए फिर भगवान के दरबार में और जनता के बीच जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आभार जताने के लिए हर जगह जाऊंगी। मैंने बोला परिणाम जो भी हो, और अगर जीत होती है तो मजबूती के साथ इंसान उठता है, और जो भी निर्णय होगा दरबार में भी जाऊंगी, भगवान के दरबार में भी जाऊंगी और जनता के दरबार में भी आऊंगी और सबके साथ रहूंगी। एग्जिट पोल को लेके हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मुश्किल से मुश्किल मेरे को लगता है 24 घंटे का समय बचा हुआ है। 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान का परिणाम आ जाएगा सामने। और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अलग अलग स्टेट में बात हो रही है, नेताओं से बात हो रही है, हम लोग सब अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखिएगा जो खड़गे जी ने कहा है 295 पार, वो हम करने जा रहे हैं। तो आपके कार्यकर्ता रात भर जगेंगे, ईवीएम की निगरानी रखेंगे? कार्यकर्ता तो मैं समझता हूं कि पिछले 25 तारीख से जगे हुए और उससे पहले भी जगे हुए थे। ईवीएम की निगरानी तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी रख रहे हैं, मार्क्सिस्ट वाले भी रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं और धनबाद की जिला प्रशासन भी रख रही है। एक प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग को काम करना पड़ता है। पार्टी का भी निर्देश है, कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष का भी निर्देश है, प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्देश है, उसके तहत रहेंगे। धनबाद का परिणाम इंडिया गठबंधन के हक में जा रहा है और दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। देखिए, हम लोग धरातल पर चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत कुछ जोर घटाव उस दौरान हम लोग करना शुरू भी करते हैं, आकलन भी करते हैं, उसी तरह हम लोग रणनीति भी तैयार करते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और अनुपमा सिंह भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। अब वोट का अंतर तो पता है, लेकिन मेरा अपना मानना है 1.5 लाख से हम लोग जीतेंगे।
आज देवघर भी गए हैं, बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। बाबा का आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा जाते रहता हूँ। मैं पिछले 20-25 साल से मुझे लगता है कि मैं शिवरात्रि में प्रत्येक वर्ष 4 घंटा बाबा के गर्भगृह में रहता हूँ। तो मेरे को बाबा का आशीर्वाद बस चुनाव के लिए या फिर अपने लिए मैं कभी बाबा का पूजा करते हैं। बाबा अपना पूजा के आधार पर, कर्म के आधार पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहते हैं। 365 दिन बाबा को याद करिएगा तो निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव के वक्त आशीर्वाद मांगिएगा तो नहीं मिलता। आप लोग के द्वारा ही जो सर्वे हुआ पूरे देश में, उस परिणाम में हम लोग 400 पार हैं और उस 400 पार के एवज में हम लोग विजय जश्न अभी से ही हम लोग मना रहे हैं। लड्डू का ऑर्डर दे दिए हैं। लड्डू तो जितने लड्डू तो इतने लड्डू मिलेंगे कि लोग खा नहीं पाएंगे। और याद रखेंगे इस चुनाव को, विजय जुलूस कैसी होगी? ऐतिहासिक होगी विजय जुलूस। कहने क्या बात है, आप देख रहे हैं कि पूरा देश का मीडिया, आप लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग 400 पार हैं, हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भ्रामक है, भाजपा द्वारा फैलाया गया। तो कांग्रेस के लोगों से आप लोग को पूछना चाहिए। आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो जो भ्रामक है, जो आरोप लगा रहे हैं, वो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमन करता हूं। मैं आप लोगों को नमन करता हूं कि आप लोगों ने सच्ची एग्जिट पोल दी है और वो साबित होगा।